नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। महामारी से केवल इंसान ही नहीं, जानवर, पक्षियों, कीड़े मकोड़े तक परेशान हैं। अब आप मधुमक्खियों को ही ले लें। कोरोना की ही तरह एक खतरनाक वायरस मधुमक्खियों में इस तरीके से फैल रहा है कि उसकी वजह से मधुमक्खियां हत्यारिन बनती जा रही हैं। वो ज़ॉम्बी बनकर अपने ही प्यूपा यानी कि बच्चों को मारकर खा रही हैं और इस तरह वो अपने ही झुंड को खुद ही खत्म करती चली जा रही हैं। इतना ही नहीं, जो वायरस मधुमक्खियों में फैल रहा है उसकी वजह से मधुमक्खियों के पंख भी खत्म होते जा रहे हैं, उनका पेट भी फूल रहा है और उनका दिमाग भी सुस्त होता जा रहा है। इससे उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रही हैं। इस बात का खुलासा एक नई स्टडी में हुआ है। मधुमक्खियों में फैलने वाले इस वायरस को डिफॉर्म्ड विंग वायरस या फिर ट्रोजन हॉर्स वायरस कहा जाता है। ये वायरस एक घुन यानी माइट के जरिए मधुमक्खियों के छत्ते या फिर कॉलोनी में घुस जाता है। ये माइट सबसे पहले मधुमक्खियों के बच्चों यानी प्यूपा के अंदर घुसता है और उसे खाना शुरू कर देता है। जब इस बात का पता मधुमक्खियों को चलता है तो वो तुरंत जाकर उस प्यूपा को खत्म करने के लिए उसे खा लेती हैं। इससे ट्रोजन हॉर्स वायरस मधुमक्खियों के शरीर में घुस जाता है, जिसकी वजह से मधुमक्खियों का पेट फूलने लगता है, पंख खत्म होने लगते हैं और दिमाग इतना सुस्त हो जाता है कि वो जान भी नहीं पाती कि वो अपने ही बच्चों को खाती जा रही हैं। अब हम ये जानते हैं कि मधुमक्खियां ऐसा क्यों करती हैं। दरअसल आमतौर पर जब मधुमक्खियों को पता चलता है कि उनके किसी लार्वा या फिर बच्चे की तबीयत खराब है तो वो उस लार्वा को मारकर खा जाती हैं, ताकि उस लार्वा की वजह से दूसरे लार्वा की तबीयत खराब ना हो और छत्ते में सब सुरक्षित रहे। मधुमक्खियों के इस व्यवहार को हाइजीनिक कैनिबलिज्म कहा जाता है। मधुमक्खियां ऐसा इसलिए करती हैं ताकि उनके छत्ते या फिर कॉलोनी में किसी तरीके की कोई बीमारी ना फैले और साफ सफाई बनी रहे। अमेरिकी कृषि विभाग के मधुमक्खी रिसर्च लेबोरेटरी के मधुमक्खी विशेषज्ञ जे इवांस ने बताया कि इस प्रक्रिया को मधुमक्खियां अपने छत्ते पर बैक्टीरिया और फंगस के हमले को रोकती हैं। ऐसा करना मधुमक्खियों के लिए जरूरी भी होता है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स वायरस मधुमक्खियों के इसी व्यवहार का फायदा उठा रहा है। ट्रोजन हॉर्स वायरस जब मधुमक्खियों के लार्वा में घुसकर उसे खाने लगता है तो इससे वो लार्वा बीमार हो जाता है। लार्वा बीमार होता है तो छत्ते की मजदूर मधुमक्खियां उसकी सफाई करने के लिए आती हैं, यानी अपने सामान्य व्यवहार के चलते वो उस लार्वा को खाकर खत्म कर देती हैं। लेकिन अब मधुमक्खियों को ये नहीं पता होता कि इस लार्वा में वायरस है। इस तरह से खतरनाक वायरस मधुमक्खियों के शरीर में भी घुस जाता है। फिर एक संक्रमित मधुमक्खी से छत्ते की दूसरी मधुमक्खियां भी संक्रमित हो जाती हैं। दरअसल कुछ मामलों में मधुमक्खियां भी इंसानों की तरह ही व्यवहार करती हैं, जैसे वो इंसानों की तरह ही सामाजिक होती हैं। उन्हें नहीं पता कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। आमतौर पर मजदूर मधुमक्खियां एक साथ समूह में बैठकर खाना खाती हैं। वो एक दूसरे से खाना शेयर करती हैं। मधुमक्खियों के इस व्यवहार को ट्रोफैलेक्सिस कहते हैं। बस ये जो सोशल डिस्टेंसिंग भूल कर एक साथ खाना खाने की परंपरा है, उसी से खतरनाक वायरस एक मधुमक्खी से दूसरी और फिर धीरे धीरे पूरे छत्तों में फैल जाता है। एक मधुमक्खी का कनेक्शन 2000 अन्य मधुमक्खियों से होता है, यानी अगर एक मधुमक्खी इस वायरस से संक्रमित होती है तो 2000 अन्य मधुमक्खियां भी इसकी चपेट में आ सकती हैं। इसे कोई नहीं रोक सकता। ट्रोजन हॉर्स वायरस जितने ज्यादा लार्वा को संक्रमित करता है, मधुमक्खियां उतने ही लार्वा को खाती चली जाती हैं और इस तरह खाते खाते वो अपनी पूरी कॉलोनी को ही खत्म कर देती हैं। कोरोना वायरस की तरह ट्रोजन हॉर्स वायरस भी पहले से था, लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से एक्टिव हुआ है। मधुमक्खियों में इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस तरह ये वायरस मधुमक्खियों की आबादी के लिए महामारी से कम नहीं है। ये कई जगहों पर फैला हुआ है। ये कई जगहों पर मधुमक्खियों की कॉलोनी खत्म कर चुका है। ये रिसर्च साइंटिफिक रिपोर्ट्स नाम की जर्नल में प्रकाशित हुई है। अब हम मधुमक्खियों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मधुमक्खी के जीवन में 4 तरीके के बदलाव होते हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और मक्खी। मधुमक्खियां एक ग्रुप बनाकर मोम के छत्ते में रहती हैं। एक साथ रहने वाली सभी मधुमक्खियों को कॉलोनी कहा जाता है। एक कॉलोनी में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं: रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और मजदूर मधुमक्खियां। एक कॉलोनी में हजारों मधुमक्खियां रहती हैं। इनमें रानी मधुमक्खी केवल एक होती है। यह आकार में बाकी मधुमक्खियों से बड़ी और चमकीली होती है। इससे इसे झुंड में आसानी से पहचाना जा सकता है। पूरी कॉलोनी में अंडे देने का काम अकेली रानी मधुमक्खी ही करती है। इसमें इनकी सहायता नर मधुमक्खियां करती हैं। छत्ते में नर मधुमक्खियों की संख्या बदलती रहती है। इनकी संख्या 0 से लेकर 200 से 300 तक हो सकती है। फिर आती है मजदूर मधुमक्खियां। छत्ते में इनकी संख्या 1000 से भी ऊपर होती है। छत्ते का सारा काम यही मजदूर मधुमक्खियां करती हैं। यही फूलों से रस लाकर शहद बनाती हैं, साथ ही अंडों और बच्चों की देखभाल और छत्तों का निर्माण भी करती हैं। केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। मधुमक्खी के 2 पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। मधुमक्खियां इंसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि दुनिया की आखिरी मधुमक्खी के मरने के 4 साल के भीतर धरती से मानव जाति ही खत्म हो जाएगी।
मधुमक्खी फूलों पर बैठकर उनका रस चूसकर परागण करती हैं, जो कि फल बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर परागण नहीं होगा तो फलों और सब्जियों का उत्पादन ही बंद हो जाएगा और फल बहुत महंगे हो जाएंगे। मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फल नहीं होंगे, और फल नहीं होंगे तो बीज नहीं होंगे, बीज नहीं होंगे तो नए पौधे नहीं होंगे, फलदार वृक्ष खत्म होते चले जाएंगे। बिना फल और सब्जी के केवल अनाज और दालों की दम पर मनुष्य को जिंदा रहना पड़ेगा। जंगल खत्म होने लगेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। इस तरह धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगेगा, जैसे एक फूल सूखने लगता है। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।